करणी सेना का जो लगातार बयानबाजी चल रहा है अखिलेश यादव को लेकर और लालजी सुमन के ऊपर कि सहारनपुर, अलीगढ़ और आगरा अगर आएंगे तो उनकी औकात बता दी जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कैसे देखते हैं जो ऐसे विवादित बयान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी प्रमुख के ऊपर दिए जा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा शुभ नाम दौलत राम पंडा है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। कैसे देखते हैं करणी सेना जो आगरा में अखिलेश यादव को घुसने ना देने के लिए धमकी दे रहे हो, करे प्रशासन अगर छूट दे दे तो बता देंगे हम क्या हैं। यदि वो ऐसे बयान देने का कार्य करणी सेना के लोगों ने किया है तो आगरा प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का परम कर्तव्य बनता है। जो लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर घटिया करने का काम कर रहे हैं, जहाँ नहीं वहाँ दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मामले में प्रशासन कराना चाह रहा है। करणी सेना के लोग दंगा कराना चाहते हैं। अरे राणा सांगा को कह रहे अपमान किया तो इसमें दंगा क्या करवाना? अच्छा, राणा सांगा का क्या अपमान हुआ भैया? अब गद्दार बता दिया लालजी सुमन ने उनको। नहीं तो गद्दार कहाँ बता दिया भैया? गद्दार कहाँ बता दिया? जो लेखों में है, जो किताबों में है, यदि कोई व्यक्ति सच्चाई कह रहा, सही बोल रहा है तो गलत क्या है भैया? क्या आपकी क्या इच्छा है? अगला आदमी झूठ बोले, आपके दबाव में रहे, हम आपकी रोटी खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना पहनते हैं, अपना खाते हैं, मतलब आप आंख दिखा दें, हुड़की दिखा दें तो हम लोग दब जाएं, हम अपना हक और अधिकार न माने। जो किताबों में लिखा, पहले तो आप इतिहास के मामले में जाते हैं। पहली बात तो आपके इतिहास के मामले में जानना नहीं चाहिए, सीधा सीधा विकास के पैटर्न पर मिडल करिए। विकास के मामले में पूछिए सरकार कर क्या रही है, विकास करे ना। 2024 देखे, ये विकास नहीं देख रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इतिहास ये है, ऐसा करिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते। कह रहे हैं कि लालजी सुमन अगर माफी नहीं मांगेंगे 10 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे और आगरा में घेराव करेंगे। उनको जितना बड़ा आंदोलन करना हो करें, कोई मतलब नहीं। फैसला 2027 में जनता लेगी और जनता ने डिस्कशन किया, जनता ने मन बना लिया है। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ करके फेंकने का काम किया जाएगा। मांगना चाहिए नहीं लालजी सुमन को? माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो अपने बयान पर कायम है और वो माफी नहीं मांगेंगे। नहीं सही, वो बयान उनका सही है, उनका बयान सही है, माफी कहाँ मांगेंगे? माफी नहीं मांगेंगे, उनका बयान सही है। किया जा रही है कितना सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी दिन उसी शहर में होते हैं और कई थानों से गुजर कर बुलडोजर लेकर कई सौ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये कार्य कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य का शैली और पर सवाल उठता है कि खुद क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की मिली भगत है। मुख्यमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी हमला करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल आप ही बताइए, अपने विवेक में सोचिए। उनके क्षेत्र का मामला, वो वर्तमान आगरा में है, वो आगरा के प्रशासन को टाइट नहीं कर सकते। उनका परम कर्तव्य बनता है भाई। वो मुख्यमंत्री कोई जनपद के हैं नहीं, कोई नगर के हैं नहीं, वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका परम कर्तव्य बनता है कि लाइन ऑर्डर को सुधारें। जब आप मुख्यमंत्री हैं, आपके रहते हुए आप ही के क्षेत्र में लाइन ऑर्डर खस्ता हो रही है, तो क्या है? क्या है? ये भी कहा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि वो दलित थे इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ। बिल्कुल भैया, वो दलित है इसलिए हुआ। अभी कोई ठाकुर बिरादरी पे होते तो ना होता। अरे देखो भैया, वो ठाकुर बिरादरी को होते तो कुछ ना होता। पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेहपुर का मुखलाल पाल, उन पर इतनी कार्रवाई हुई, इतने जो है उनको प्रताड़ित किया गया। उन्हीं की पार्टी के द्वारा, उन्हीं के सांसद के द्वारा, उन्हीं की केंद्रीय मंत्री रही जो साध्वी निरंजन ज्योति, मैं नाम लेकर के, और जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के लेटर पैड में उन्होंने भूपेंद्र चौधरी, माननीय भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी को, सुमन पर जो हमला हुआ है वो सही हुआ या नहीं? नहीं, गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि जब लोकतंत्र में अगर सभी का बोलने का अधिकार है तो उसी तरह उन लोगों को भी, उनको भी बोलना चाहिए कि क्या गलत क्या नहीं गलत। उन्होंने क्या गलत बोला? वो कह रहे हैं हमारे महापुरुषों का अपमान किए। तो हमने कैसे महापुरुषों का अपमान किया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि रावण को भविष्य ने बता दिया राम जी को कि यहाँ पर नाभि पे अमृत मार दिया जाए, तो इसका मतलब वो गद्दार हैं। गद्दार हैं? नहीं, गद्दार है। विभीषण गद्दार है। जो रामायण में लिखा है, अगर रामायण को सभी लोग मानते हैं तो रामायण में अगर रावण को मारने वाला, अगर मरवाने वाला है तो विभीषण है। तो क्या विभीषण गद्दार है? गद्दार नहीं है। उसने सच्चाई का साथ दिया है, और जो सच्चाई का साथ देता है वो गद्दार नहीं होता है। वो उन्होंने अगर माननीय सांसद जी ने अगर इनकी लड़ाई लड़ा है, उन्होंने कहा अपने शब्दों से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सही कहा है और समझने वाले के लिए है। और ये 24 वाला जो चुनाव ये देखे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, जो योगी जी कह रहे हैं कि हमारे सरकार में होते हुए भी मैं एक भी गुंडा और माफिया को रहने नहीं दूंगा। मेरे जिला में हमारे समाज का एक आपका पत्रकार रहा, दिलीप सैनी, उसकी
निर्मम हत्या की गई, दिन दहाड़े उसको मारा गया। और एक अभी जो है इस समय जिला प्रमुख मीडिया प्रभारी है अजीत सैनी, उसको गुंडों के द्वारा इतना मारा गया कि आँख और सर फोड़ दिया गया। अच्छा, आप उसकी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की टोपी लगाए हैं, सपा जी प्रमुख कह रहे हैं कि वो दलित थे इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रो रहा है और आप ये मीडिया के सामने वो गुहार लगा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। 3 बीघा वाला 50 बीघा, 1 लाख माफी मांगना चाहिए कि नहीं? किसको माफी मांगना लालजी चाहिए? सुमन को? नहीं भाई, सरकार को माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री वहीं पर हाजिर है और हमला हो रहा है। आप जनता के सामने ताल ठोक रहे हैं, ये गलत है ना। कह रहे हैं सेना वाले अगर माफी नहीं मांगेंगे तो बड़ा इस तरह तो संगठन बहुत है। क्या हमारे कोई संगठन के पदाधिकारी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में कोई गलत काम उठाते हैं? उनके जब तक कोई विचार, उनके कोई परामर्श नहीं होता तब तक कोई नहीं उठाता है। इसका मतलब है कि ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं एक आतंकवादी को, एक भूमाफिया को, एक गुंडा गर्दी में मिटा दूंगा अपने राज्य से। तो फिर भी वो उन्हीं के होते हुए भी एक लालजी सुमन पर ये किया जा रहा, तो क्या हो रहा भाई? ये तो गलत है ना। फिर कहाँ जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं माफिया को मिट्टी मिला दूं, कहाँ मिला पा रहे हैं भाई? ये तो और उनका समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहा माननीय मुख्यमंत्री जी, और कौन दे रहा? आरोप लगा रहे हैं आप मुख्यमंत्री को? बिल्कुल आरोप नहीं है वो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आरोप उनके जिला अध्यक्ष माननीय तारीख को बहुत बड़ा कुछ करने जा रही है सेना अगर माफी नहीं मांगी। वो कह रहे हैं। और 2027 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत सरकार। अभी तो कह रहे थे 350, मैं कह रहा हूँ 403 सीटों में हम लोग जीत के आने वाले हैं। 400 की 3 सब में पूरी। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। क्योंकि हमारी सरकार जब रही, उन्होंने शोषित वंचित हर वर्ग को उन्होंने काम दिया है, बेरोजगारों को भी उनको भी रोजगार दिया है। लेकिन वहीं पर वो कह रहे हैं बहुत करणी सेना के लोग कि अखिलेश यादव अलीगढ़ आगरा। भाई कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, कहने को तो कोई कुछ कह सकता है, लेकिन जो सही है तो सही है। क्या विभीषण गद्दार है? नहीं तो जाएंगे अखिलेश यादव को रोकेंगे? अगर विभीषण गद्दार है तो समझ लेना कि वो भी गद्दार है। बस मैं ये कह रहा हूं। गद्दार है भाई रावण को किसने मरवाया था? विभीषण ने। तो बस फिर वही चीज है। ये आप मानते कि बाबर को बुलाने वाला है राणा सांगा ही? बिल्कुल। और उसमें क्या है भाई? वो तो इतिहास बता रहा है, जैसे रामायण बता रही ना वैसे इतिहास बता रहा है। लेकिन विपक्ष के पक्ष के लोग कह रहे हैं, सुनिए तो कह रहे हैं कि इतिहास दोबारा पढ़। क्या रावण की तरफ से कोई सेना नहीं थी क्या लड़ने वाली? क्या रावण की तरफ से नहीं थी क्या सेना लड़ने थी? तो बस वही है। कोई रावण की तरफ से है, कोई राम की तरफ से है। बस रावण और राम कौन? बस यही है ना। जो समझ पाया वही रावण है, वही विभीषण है। तो माफी नहीं मांगी? बिल्कुल नहीं भाई, उन्होंने सही कहा है, जो भी कहा सही है। अगर विभीषण गद्दार है तो फिर वो भी गद्दार है। वो भी गद्दार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे कि जो रामजी सुमन ने कहा था इस जन्म में तो हम माफी नहीं मांगे, और करणी सेना के लोग कह रहे हैं माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो 10 तारीख को आगरा में कुछ बड़ा हो सकता है। लोग इस बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।